चलिए स्टूडेंट, वेलकम टू एसी सादा क्विज सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रंजय कुमार। आज आपको क्विज इतिहास हिस्ट्री का लेसन 3 आप लोग जानते हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस वीडियो में आप हर लेसन का पॉइंट देखिएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है, ये लेसन से जो क्वेश्चन आंसर देते हैं, आपके बुक में जो क्वेश्चन आंसर है, सारा क्वेश्चन आंसर मैं लास्ट में आपको करवा दूंगा। लेसन 3 आपको एकदम इंपॉर्टेंट जो है एकदम पूर्णतः समाप्त कर दूंगा, ना तो एक ऑब्जेक्टिव छूटेगा और ना ही एक सब्जेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट द प्लेयर इन दिस वीडियो। चलिए स्टूडेंट, लेसन 3 कहता है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन क्या है? पहला पॉइंट क्या कहता है कि हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। याद रखिए, आपसे क्वेश्चन क्या करता है स्टूडेंट कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। बहुत बार क्वेश्चन किया कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, तो याद रखिएगा कि हिंद चीन में कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के देश आते हैं। याद रहे स्टूडेंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। चलिए स्टूडेंट, आगे सेकंड क्या कहता है कि 14वीं शताब्दी में, याद रखिएगा कि 14वीं शताब्दी में, याद रखें अभी कितनी शताब्दी चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है। तो 14वीं शताब्दी में कबूज, याद रखें कम्बोज राष्ट्र की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, कहेगा 14वीं शताब्दी में किस राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो कम्बोज राष्ट्र की क्या हुई थी स्टूडेंट? स्थापना हुई थी। याद करें। आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण करा। बहुत बार क्वेश्चन है अंकोरवाट मंदिर। आप लोग कभी अगर घूमने का प्लानिंग बनाए, कंबोडिया जाइएगा, कंबोडिया घूमिएगा। बहुत ही प्यारा देश है और बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य देश है। और यह एक यंगेस्ट देश है। हम खुद कंबोडिया गए हुए हैं, यहाँ के बारे में सारा चीज़ हम जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर मन है कि आपको अंकोरवाट का मंदिर देखिए, हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया में, विष्णु भगवान का यह क्या है मंदिर। याद रखिए। तब 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरवाट मंदिर का क्या किया था? निर्माण किया था। पूछेगा कि अंकोरवाट मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। याद है, किसने निर्माण किया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। कंबोडिया के मंदिर जो है, विष्णु भगवान के जो मंदिर है, उसका क्या किया? आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है अंकोरवाट के मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। पूछेगा अंकोरवाट के मंदिर किनका है? डीएसटी उनका प्रतिमा किनकर है? तो याद रखिएगा, इनकर प्रतिमा जो है विष्णु भगवान का यह क्या है? प्रतिमा। याद रखिएगा। आगे कहता है 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पूछेगा 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की क्या की खोज की? ऐसे क्वेश्चन करेगा कि भारत की खोज किसने की? तो याद रखिएगा, भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने की। कब की? तो 1498 ईस्वी में। और याद रखिएगा कि 1494 में, याद रखिएगा 1494 में अमेरिका की खोज हुई थी। याद रखिएगा, किसने किया था? कमेंट बॉक्स में बताओ, अमेरिका का खोज किसने किया? 1494 में किसने किया? पुर्तगाल। बताइए आप, कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, अब कहता है वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे, पुर्तगाली थे। पुर्तगाली मतलब पुर्तगाल के देश के। जैसे हम लोग इंडियन है तो हम लोग बोलते हैं भारतीय वाली, यानी भारतवासी हैं हम लोग। उसी तरह से वास्को डी गामा जो है कहाँ के थे? पुर्तगाली थे, यानी पुर्तगाल देश के थे। याद रखिए। कहता है कि 1510 में पुर्तगालियों ने मलका को व्यापारिक केंद्र बनाया। पूछेगा कि बताइए पुर्तगालियों ने 1510 में किस केंद्र को व्यापारियों का केंद्र बताया? याद रखिएगा, मलका को क्या बताया? विद्यार्थी व्यापारियों का क्या बनाया? केंद्र बनाया। व्यापारियों क्या बनाया? केंद्र। आगे चलते हैं स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आगे है कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यात देश बन गया। याद रखिएगा, विश्व का तीसरा चावल निर्यात देश कौन बन गया था? कब डियर स्टूडेंट? तो 1931 ईस्वी में देश का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात चावल देश कौन बन गया था स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, वियतनाम जो है, वियतनाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम।
वियतनाम के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। याद रखिए 3 वो देश आते हैं, एक जो मिला हुआ देश। याद रखिएगा 1931 ईस्वी में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यात देश बन गया। कैसे क्वेश्चन करेगा सब? ऐसे क्वेश्चन करेगा कि 1931 में विश्व का सबसे तीसरा निर्यात बड़ा देश चावल का कौन बन गया था? याद रखिएगा वियतनाम बन गया। ठीक, आगे देखते हैं क्या है कि हिंद चीन में बसने वाले लोग फ्रांसीसी या कोलेन कहे, फ्रांसीसी कोलेन कहे जाते हैं। पूछेगा कि हिंद चीन में बसने वाले लोग क्या कहे जाते थे? तब कोलेन कहे जाते थे। याद रखें कोलेन, क्या डिफरेंट? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलेन बोलिए या कोलेन बोल सकते हैं। ठीक है, अब कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं फॉन वॉन चॉन। याद रखिएगा द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम के लेखक कौन है? डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा फॉन वॉन चॉन जी, यानी द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? द फॉन वॉन चॉन। ये फॉन वॉन चॉन। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है, याद रखिएगा मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है बाबा रांचो, बाबा रांचो। तो उसी तरह से रांचो से आप याद रख सकते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक है फॉन वॉन चॉन। क्या है? फॉन वॉन चॉन। याद रखिए। चलते हैं डियर, आगे देखिए क्या करना है। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? आगे है कि हिंद चीन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, यानी रास्ता बतलाने वाला। हिंद चीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पद प्रदर्शक होता है, पद प्रदर्शक। ठीक है, आगे देखो कहता है 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया। पूछेगा कि 1914 ईस्वी में देश वालों ने कैसा एक नियम का गठन किया? देशभक्ति एक गठन का क्या किया? नियम। 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल का क्या क्या डिस्ट्रिक्ट गठन, क्या क्या डिस्ट्रिक्ट गठन। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है कि हिंद चीन का दूसरा नाम याद रखिएगा। हिंद चीन का शाब्दिक अर्थ पद प्रदर्शक हो गया, तो दूसरा नाम याद रखिएगा न्यूगम आई कवोक। न्यूगम आई कवोक, याद रखिए कवोक है इसका दूसरा नाम। अर्थ पूछेगा तो पद प्रदर्शक होता है, और दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा न्यूगम आई कवोक। याद रखिए, याद रखिए। आगे देखिए आगे क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का क्या हुआ? गठन हुआ। ये पूछेगा कि 1925 ईस्वी में वियतनामी किसका गठन हुआ था? याद रखें क्रांतिकारी दल का क्या हुआ था? डिस्ट्रिक्ट गठन हुआ था। 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का क्या हुआ था? डिस्ट्रिक्ट गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन। आगे देखिए क्या क्या है। अनानी दल का नेता याद रखिएगा जॉन न्यूगम आई। यूनानी देश का अनानी दल का नेता कौन थे? अनानी दल का मुख्य नेता या मुख्य व्यक्ति या वहां के नेता कौन थे? याद रखिए जॉन न्यूगम आई। जॉन न्यूगम क्या थे? डिस्ट्रिक्ट आई। ठीक है, आगे कहता है कि जून 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार गया। पूछेगा कि बताइए जर्मनी से कब हार गया? फ्रांस जो है जर्मनी से कब हार गया? तो 1940 ईस्वी में क्या किया? डिस्ट्रिक्ट। अब कहता है कि हो ची मिन्ह के अंतर्गत देश भर से कार्यकर्ताओं का विनय या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। याद रखिएगा कि हो ची मिन्ह के अंतर्गत देश भर में कार्यकर्ताओं को वियतनाम स्वतंत्रता लीग में क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। मैंने एक बैठक हुआ था जिसके अंतर्गत लोगों को एक जगह बैठाया गया था, यानी स्थापना। ठीक, देखिए आए कहता है फैटज डम की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। याद रखिएगा कि पैटज डम की घोषणा के अंतर्गत कौन समर्पित कर दिया था? याद रखिएगा जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूछेगा जापान आत्मसमर्पण कब किया था? याद रखिएगा पैटज डम की घोषणा के बाद जापान जो है अपने आप को आत्मसमर्पण, जैसे बात माने कि आप युद्ध में फंस गए और आप भी आपके चारों तरफ से क्या किया? सारे लोग घेर लिए दुश्मन,
तो आप आत्मसमर्पण गोली वोली जो भी है छोड़ छाड़ दीजिएगा, तो ऐसे ही हाथ खड़ा कर लीजिए। मैंने आत्मसमर्पण मैंने कर दिया, एक दूसरे के सामने एकदम निछावर, मैंने निछावर हो गया, ठीक है। अब उसको आत्मसमर्पण, अब बताइए किसी के सामने आप आत्मसमर्पण होंगे, हम लोग कभी आत्मसमर्पण क्या लोगे, किसी के सामने नहीं हो सकते, ठीक है। कहता है बाओ दाई ने 25 अगस्त 1945 ईस्वी को अपना पद छोड़ दिया था। पूछेगा बाई दाओ जो है, बाओ यानी बाओ दाई जो है अपना पद कब छोड़ दिए थे, याद रखिएगा 25 अगस्त 1945 ईस्वी को अपना पद क्या कहते थे, छोड़। कहता है 6 मार्च 1946 हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। पूछेगा कि हनोई समझौता किसके, दो टाइप के क्वेश्चन करता है। हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा फ्रांस और वियतनाम के बीच। कब हुआ था, तो 6 मार्च 1946 में। पूछेगा हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तब फ्रांस के बीच और वियतनाम के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 6 मार्च 1946, 6 मार्च 1946 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है स्टूडेंट। 1950 में रूस एवं चीन के वियतनाम में गणराज्य को मान्यता दी गई। याद रखिएगा कि रूस एवं चीन को वियतनाम गणतंत्र की मान्यता कब दी गई थी, 1950 को याद है ना। 1950 में रूस एवं चीन में वियतनाम गणराज्य की मान्यता दी गई थी। तो पूछेगा कि रूस एवं चीन वियतनाम के गणराज्य की मान्यता कब दी गई थी, तो 1950 याद रखिए। आगे कहता है 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता हुआ। पूछेगा जनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी, याद है 1954 ईस्वी में क्या होता है, जनेवा समझौता होता है। पूछेगा कि जनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता हुआ। बहुत बार क्वेश्चन। अगर आप क्लास 10 में है और 10 में है आप नोट्स के लेना चाहते हैं, हर लेसन का नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको जाती 62 41 65 184 पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और एक अच्छा सुंदर सा कमेंट कर दीजिएगा, सर हमें पैकेज लेना है और हम यहाँ से हैं, आपके लिए पैकेज से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। आपके लिए अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो आपको विद्यार्थी 99 रुपया क्या करना होगा, पे करना, ठीक है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा एक, और विद्यार्थी प्यारा सा कमेंट कर दिए, तो आपको पैकेज बिल्कुल हिस्ट्री लेसन 3 का बिल्कुल पैकेज फ्री मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कभी भी आप जब वीडियो देखिए, जब पैकेज आपको फ्री। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, कि आपको लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, आप खाली सुनिए और लिखिएगा तो आपको दिक्कत करेगा, आप पैकेज लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना, खाली सुन लीजिए। कहता है हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन है। पूछेगा हुआ एक कैसा आंदोलन था, तो बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी एक ऐसा विद्यार्थी आंदोलन, ठीक है। अब कहता है जो वर्ष 1939 में शुरू हुआ था, इसके नेता हुइन फुनसो थे, याद रखिएगा, हुइन फुनसो थे, याद रखिएगा। कि पूछेगा कि हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन है, एक वैदिक धार्मिक आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है। ये कब हुआ था, तो 1939 से हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो याद रखिएगा हुई फुनसो थे, हुई फुनसो, याद रखिएगा। बहुत बार क्या पूछा हुआ आंदोलन क्या था, हुआ एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन है, इसके प्रमुख नेता क्या है, हुई फुनसो। हाँ, इस बार 2024 में जो एग्जाम दिए थे, इस बार हुआ आंदोलन आया था और आ सकता है, आपको क्वेश्चन भी है सब्जेक्ट, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लॉस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। याद रखिएगा 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लॉस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का क्या हुआ था, गठन हुआ था, यानी कि बंधन हुआ। याद रखिएगा। अब कहता है मई 1961 ईस्वी को संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन हुआ। पूछेगा कि मई 1961 ईस्वी को संयुक्त मंत्रिमंडल का क्या हुआ था, गठन हुआ, ठीक है। अब कहता है नरोत्तम सिहानु के कंबोडिया के गणतंत्र घोषणा किए गए। पूछेगा कंबोडिया को गणराज्य घोषित किसने किया था, नरोत्तम सिहानु ने कंबोडिया को स्वतंत्र रूप से क्या किया, घोषणा
जैसे यहाँ अंग्रेज वाले हम लोग स्वतंत्र रूप से घोषणा कर देते हैं, उसी तरह से क्या के देश में स्वतंत्र घोषणा कर दे कंबोडिया। ठीक है, अब कहता है निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, जिस समय हमारा यानी कि लगभग 17वीं शताब्दी का आसपास, उस समय जो है वहाँ के नेता, वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए हमारे देश में प्रधानमंत्री ऐसे राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होता है, लेकिन ज़्यादा कार्यक्रम किसको करना पड़ता है? प्रधानमंत्री को। लेकिन अन्य देशों में राष्ट्रपति का पद ज़्यादा होता है। ठीक है, सारा कार्य राष्ट्रपति करते हैं, प्राइम मिनिस्टर उतना कार्य करते हैं, जिन्हें भ्रमण करना राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री। या लेकिन निक्सन अमेरिका के क्या थे? राष्ट्रपति। कुछ अरे उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। याद है, कहता है 9 अक्टूबर 1970 ईस्वी को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया था। पूछेगा कि बताइए कंबोडिया को गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो 9 अक्टूबर 1970। क्वेश्चन दे सकता है कंबोडिया में, जब आप डीपली नहीं पढ़ेगा सोचना था वो कुछ होने वाला नहीं। याद रखिए कंबोडिया को गणराज्य घोषित कब किया गया था? तो 9 अक्टूबर 1970। 9 अक्टूबर 1970। कहता है 5 अगस्त 1964 ईस्वी को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण किया। याद रखिएगा कि उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण किसने किया, कब किया गया? तो 5 अगस्त 1964 में। किसने किया? याद रखिए अमेरिका ने। किसने किया थी? उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण किसने किया था? अमेरिका ने किया। कब किया? तो 5 अगस्त 1964। ठीक है जी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, याद रखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि हो ची मिन स्मारक लॉस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। पूछेगा कि लॉस जो है हो ची मिन स्मारक है, ये सब्जेक्टिव आता है। हो ची मिन स्मारक है, तो हो ची मिन स्मारक लॉस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। तो पूछेगा कि हो ची मिन स्मारक जो है लॉस कंबोडिया से गुजरते हुए दक्षिणी सीमा तक क्या कहता है? स्टेट जाता है। क्या अब कहता है 1968 से पेरिस ने शांति वार्ता शुरू किया। 1968 से पेरिस ने शांति वार्ता क्या किया? शुरू की। ठीक है, अब कहता है निक्सन ने 8 सूची योजना रखी थी। याद रखिएगा कि निक्सन ने 8 स्रोतों में यानी सूत्रों में योजना रखी थी, यानी कि रखी यानी कि निक्सन ने कितने जाते? निक्सन कहाँ के था? याद रखिए अमेरिका के राष्ट्रपति था। उन्होंने कितने सूची में अपना योजना रखा था? तो 8 सूची। कितने सूची में देखिए? 8 सूची। ठीक है, आगे देखिए 27 फरवरी 1930 याद रखिएगा 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति करने की घोषणा का हस्ताक्षर हुआ था। पूछेगा कि बताइए कि पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्त करने की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखिएगा 27 फरवरी 1973। 27 फरवरी 1973 को पेरिस में पूर्ण रूप से युद्ध समाप्त करने की क्या हुई थी? घोषणा। तो चलिए हमारा इंतजार समाप्त हुआ, जितना भी पॉइंट था बता दिए। अब है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुई थी? क्वेश्चन देता हूँ, जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुई? जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच हुई। पूछेगा जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुई थी? तो जेनेवा समझौता चीन और भारत के बीच हुई थी 1954 ईस्वी। ठीक है, अब कहता हो ची मिन्ह विषय के बारे में संक्षिप्त रूप से लिखिए। हो ची मिन्ह विषय के बारे में संक्षिप्त रूप से लिखिए। तो आपको बोलना है कि हो ची मिन्ह से वियतनाम का एक क्या था? छात्र। हो ची मिन्ह वियतनाम का एक हिस्सा है। याद रखिएगा जिनने पेरिस से समाजवादियों का एक क्या क्या गुट बनाया। याद रखिएगा ये क्या थे? छात्र थे। हो ची मिन्ह वियतनाम का एक क्या था? छात्र था, जो क्या स्टेट जिन्होंने पेरिस में समाजवादी का एक क्या क्या गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को चले गए। पूछेगा कि हो ची मिन्ह मार्ग पूछेगा तक लॉस ऑफ वियतनाम से, लेकिन हो ची मिन्ह के बारे में लिखना है। तो हो ची मिन्ह वियतनाम का एक क्या था? छात्र था, जिसने पेरिस में समाजवादियों का एक गुट बनाया, एक दल बनाया, और बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉस्को चले गए। कहाँ चले गए? डिस्ट्रिक्ट शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुट बनाया, और उसके बाद उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉस्को चले गए।
समाजवादी ने पेरिस होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का क्या किया था, गठन किया था। पूछेगा कौन से क्रांतिकारी दल का गठन किया था, वियतनामी क्रांतिकारी का गठन किया। फिर से एक बार देखिए, हो ची मिन्ह वियतनाम का एक छात्र था, उन्होंने पेरिस में समाजवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉस्को चले गया और समाजवादी ने पेरिस होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का क्या किया था, गठन किया। किस दल का गठन किया था, तो वियतनामी क्रांतिकारी दल का क्या किया था, गठन। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लोग चलिए, तीसरा और चौथा दो क्वेश्चन देखिए क्या कहता, हो ची मिन्ह देखिए मार्ग है, यहाँ मार्ग है, वहां था मीन्स, याद रखिए हो ची मिन्ह यहाँ मार्ग है। तो कहता हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लॉस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। यानी हो ची मिन्ह मार्ग जो है लॉस कंबोडिया से चलते हुए उत्तरी वियतनाम के दक्षिणी सीमा तक क्या करता है, जाता है। याद रखिएगा, गुजरते हुए जाता है। अब कहता है जिससे सड़कें कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई है। यही सड़कें पर अमेरिका वाले बम गिराया था, याद रखिए। यानी कच्ची पक्की सड़कें करती निकलकर जुड़ जाती है। अमेरिका इसे अनेकों बार क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु इसे पुनः ठीक कर दिया था। अमेरिका जो है अपने लॉस बेड कॉलोनिया को अपने क्षेत्र में करने के लिए कई बार सड़कें पर बम गिराता था, लेकिन यहाँ के लोग जो है वह हमेशा मरम्मत करा देते। जो जितना वजह से बात मान लीजिए कि किसी चीज़ अगर बात वाले को लेकर खड़ूस लेगा है, कोई बात किसी पर हम ध्यान दे रहे हैं और नहीं अगर हम पर ध्यान दे रहे तो प्रेम से कोई भी चीज़ को प्रेम से करने का प्रयत्न करें। अरे तू बर्बाद कर हम बना देंगे, तू बर्बाद कर हम बना देंगे, एक बार शर्म उसको खुद लगेगा। याद रखिएगा कि हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लॉस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता है, जिससे सड़कें कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी होती है। अमेरिका इसे अनेकों बार क्षतिग्रस्त कर चुका है, परंतु इसे पुनः लोग क्या करते थे, यहाँ के लोग क्या करते हैं, ठीक करते। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। लेकिन हुआ आंदोलन आपको मिलती है लेसन 3 लास्ट, ठीक है। कहता है हुआ आंदोलन की चर्चा करें, बहुत बार क्वेश्चन ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है हुआ आंदोलन एक वैदिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन जो वर्ष 1929 ईस्वी में शुरू हुआ। तो पूछेगा हुआ आंदोलन क्या है, तो हुआ आंदोलन एक वैदिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन है जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताया। जिसके नेता हुइस फुनसो थे, जिसके प्रमुख नेता हुइस फुनसो थे। ठीक है, एक क्रांतिकारी उदारवादी, याद रखिए, एक क्रांतिकारी उदारवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिससे आत्मराह भी शामिल थी, जिसमें आत्मराह भी क्या थे, शामिल। बोलेगा हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी वैदिक धार्मिक आंदोलन है जो 1939 से शुरुआत हुआ। इनके प्रमुख नेता हुइस फुन्स थे, याद रखिएगा, इनके प्रमुख नेता हुइस फुन्स थे। वे नेता हुइस फुन्स थे एक क्रांतिकारी उदारवादी घटनाओं को भी अंजाम देते। इतना भी आप देख सकते हैं। ठीक है ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है विद्यार्थी, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। और अगर चैनल पर पहली बार है स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से अगर वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर इतिहास क्लास 10 का जितना भी वीडियो है लेसन 1 लेसन 2 अगर नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।